ककड़ी, जो कि खीरे की तरह दिखने वाला एक फल है, जिसे खाना बहुत सेहतमंद होता है। अक्सर आपने खीरे की तो बहुत तारीफें सुनी होंगी कि हमें खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। पर बेचारी ककड़ी का क्या दोष है कि कोई उसको खाना नहीं चाहता है और कोई उसके फायदे नहीं जानता है। तो खीरे की तरह ककड़ी कितनी फायदेमंद है वो हम आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही में जानेंगे ककड़ी को कब, कैसे, कितना खाना चाहिए। खीरा और ककड़ी दोनों में कौन बेहतर है, दोनों में क्या अंतर है, और ककड़ी को खाने के क्या फायदे होते हैं, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, किन बीमारियों में फायदा करता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए खीरे की कोई तारीफ लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि उसके भाई बहन ककड़ी की तारीफ लेकर आई हूँ, जो कि होता उसी फैमिली में पर लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं। पर आज इस वीडियो में आपको ककड़ी के बहुत सारे फायदे बताने वाली हूँ, जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे कि आखिर ये ककड़ी भी इतनी फायदेमंद हो सकती है। पर इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी ककड़ी के बारे में। तो अगर बात की जाए खीरा और ककड़ी में अंतर की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती, इवन इसको इंग्लिश में दोनों को ही कुकुम्बर ही कहा जाता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि जो खीरा होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा और कैलोरीज बहुत कम होती है, पर ककड़ी में खीरे की तुलना में थोड़ा कम पानी होता है, पर कैलोरीज भी कम होती हैं और उतनी ही विटामिन और मिनरल्स बराबर होते हैं जितने की खीरे में होते हैं। तो आज की बात ककड़ी को हल्के में मत लीजिएगा। ये तो था दोनों में अंतर, जो कि ना के बराबर। पर अब हम लोग जान लेते हैं ककड़ी को खाने से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद जानेंगे कि ककड़ी हमें कब खानी चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं। ककड़ी के न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो ककड़ी के अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। ये तो था ककड़ी के पोषक तत्व। आपको पता चला होगा कि खीरे की तरह ककड़ी भी कितना फायदा करती है। पर अगर आप बात की जाए कि ये किन किन बीमारियों में फायदा करता है, पहला फ़ायदा है हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा। खाने से पहले ककड़ी खाने पर ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो खाने से खून में पहुंचने वाले ग्लूकोज की जो रफ्तार होती है उसको धीमा कर देता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें खाना खाने से पहले ककड़ी का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। कम से कम एक ककड़ी ज़रूर खानी चाहिए, ताकि वो अपने डायबिटिक लेवल को कंट्रोल कर सकें, जिस तरह से वो लोग खाना खाने से पहले अपने डायबिटीज़ की दवा लेते हैं। दूसरा है पुराने से पुराने कब्ज़ का इलाज। आपने बिल्कुल सही सुना है, ककड़ी जो होती है वो पुराने से पुराने कब्ज़ को ठीक कर देती है, क्योंकि ककड़ी में पानी और फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, जो कि कब्ज़ को काफ़ी ज़्यादा राहत देता है, क्योंकि ये स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और उसको बल्की कर देता है, जिसकी वजह से उसे स्टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन आगे चल के पाइल्स में कन्वर्ट होगा। इसलिए आज ही से ककड़ी खाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है गर्मी के लिए बेस्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं मैं गर्मी में क्या खाऊं, चिकना, तला भुना और हैवी मील्स लेने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में आप ककड़ी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया है तो आप चाहें तो एज अ लंच सिर्फ ककड़ी और खीरा ही खा सकते हैं, या आप चाहें तो एज अ डिनर ककड़ी खा सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि उसमें नमक और चाट मसाला को बिल्कुल भी ऐड ना करें, अदरवाइज़ वो आपका पचेगा नहीं और आपको फ्रेश होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए कभी भी फ्रूट्स पे सॉल्ट को ऐड ना करें। नेक्स्ट एंड लास्ट है वेट लॉस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है वेट लॉस में ये, क्योंकि इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कैलोरीज ना के बराबर होती है खीरे की तरह, और इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए ये हम जब खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, जिससे हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को इंटेक नहीं करते हैं। और जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को इंटेक नहीं करते हैं तो कैलोरी कम होने की वजह से हमारा वेट लॉस बहुत आसानी से होता है, और वाटर कंटेंट अच्छे होने की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता। इसलिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ककड़ी खा कर जाइए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। आपने कितनी सारी बीमारियों में फायदा करता है। तो अब आज के बाद आप लोग खीरा और ककड़ी में कोई भेदभाव मत कीजिएगा, आखिर ककड़ी को भी बुरा लगता है। अब अगर बात की जाए खाने के सही समय की, तो ककड़ी को जो खाने का बेस्ट टाइम होता है वो है खाना खाने से आधे घंटे पहले, क्योंकि ऐसा करने से उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिससे कि हमारा स्टमक फुल रहता है।
और जब स्टमक फुल रहता है तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं अपने लंच की, डिनर की। तो इसलिए अगली बार से आप लोग लंच से पहले, डिनर से पहले ककड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इवन आप चाहें तो ककड़ी की स्मूदी बना करके भी ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। इवन अगर आपको रात में भूख नहीं है तो भी आप सिर्फ 1-2 ककड़ी खा करके भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है जिससे आपको भूख नहीं लगती, आपका अगले दिन स्टमक क्लियर होता है। पर सबसे बड़ी जो बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि आप लोग जब भी ककड़ी, खीरा या कोई भी फ्रूट खाएं उसमें काला नमक या चाट मसाला को बिल्कुल भी ऐड ऑन ना करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को हिंडर कर देता है। तो होप मेरी इस वीडियो से आपको पता चला होगा खीरा ही नहीं ककड़ी भी बहुत फायदेमंद है। तो अगली बार से अपनी डाइट में ककड़ी को जरूर ऐड कीजिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कीमती कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।